अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं सिंधी ट्रेडिशनल डिश मच्छी चावल यानी मछली और चावल बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत फेमस डिश है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले चावल पका लेंगे। जो मैंने आधा किलो चावल पहले भिगो लिए हैं और ये पतीली गर्म करने रखी है। इसमें 4-5 टेबल स्पून अंदाजे से कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। पहले वैसे तो हम लोग पहले चावल प्याज के तड़के वाले भी चावल पकाते हैं। अब अभी मैं नमक वाले पका रही हूँ। इसमें मैंने अंदाज टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लिया है। अब इसमें 600 ml पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं तो 600 ml पानी डालूँगी। चावल आप अपने अंदाजे से डालिएगा, जैसे एक पोर जितने पानी ज़्यादा हो चावल से। अब ये देखिए पानी गर्म हो चुका है और ये चावल मैंने छलनी में निकाल के रखे थे। अब ये चावल डालेंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, इसका नंबर है 1121। अब देखें, एक मरतबा मैं इसको चावल को घुमा लेती हूँ। पहले जब डालते हुए मैंने डाले थे तो इसको एक मरतबा घुमाया था दरमियान में, अभी ये मैंने एक मरतबा घुमाया था। अब मैं इसको घुमा के फिर थोड़ी दम पे रखूँगी। ये देखें इसका पानी सूख चुका है। ज़्यादा बार बार चावल को नहीं पलटना, वरना ये टूट जाएंगे। अब मैं इसके दम की आंच पे रख देती हूँ। अब ये देखें ये चावल कितना खिला खिला पका है, मैंने दम पे रखा था। अब इसकी मछली की तैयारी कर लेंगे। यह मैंने 3 पाव मछली रोहू ली है, इसको थोड़ा सा नमक लगा के धो लिया है। अब ये दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची बड़ी, ये 1 टीस्पून काली मिर्च, छोटी इलायची 4-5, 4 लौंगे, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए और 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको मैंने पीस लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा गरम मसाला है। अब आप चाहें तो इसमें से 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला निकाल के फिर मसाला बना मैं ये इसका सारा बनाती हूँ। जो बचेगा फिर इसको एयर टाइट जार में रखूँगी। अब इसमें दूसरे मसाले शामिल कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टीस्पून रेगुलर आम मिर्च। इसमें कैमरा में एक जैसे ही लग रहे हैं। अब ये मैं 1 टेबल स्पून जितने यानी 3 टीस्पून धनिया डालूँगी, धनिया पाउडर। एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून, ये मैं 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर डाल रही हूँ। पहले 1 टेबल स्पून ये डाला और ये 1 टेबल स्पून, और क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा होती डालते हैं मछली में, तो ये मैंने ज़्यादा मसाला बनाया है तो इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर डाला है। और ये सूखा पुदीना अब इसको मसल के डालेंगे। पहले इसको धो के फिर खुश्क करते हैं, फिर इसको मसल के इसमें डालते हैं। अब इसको मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए ये मसाला अब तैयार है। आप इस तरह मसाला बना के रख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। अब ये मछली का मसाला भी यानी मैंने बनाना सिखा दिया है। अब इसको मछली में लगा लेंगे मसाले को। पहले ये देखिए ये बीच से मैंने कट लगा के फिर थोड़ा सा नमक लगा के धो लिया था, इसलिए मैंने मसाले में नमक नहीं डाला। अगर आप मछली पे नमक ना लगाएं तो फिर मसाले में शामिल कर लें नमक। अब ये सारे पीसेस पे मैंने मसाला लगा लिया। ये जो मसाला बचा है अब इसको मैं एयर टाइट जार में भर के रख लूँगी, जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। अब ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1/4 कप इसमें फ्राइंग पैन में। वैसे तो ये इससे कम में भी तली जाएगी, लेकिन मैं अभी ज़्यादा क्रिस्पी कर रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब एक एक करके सारी मछली इसमें फ्राइंग पैन में तल लेंगे।
इसको मैंने आँच को दरमियानी आँच पर इसको रखा है। मछली ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं रखनी ताकि ये अंदर तक पक जाए। वैसे तो ये तवे पे भी पकाते हैं, ये तवे के ही फ्राइंग पैन में सेल हुआ मैं इसमें पका रही हूँ। अब इसको दरमियानी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक एक तरफ से ये अच्छी तरह ना पक जाए। अगर हम जल्दी पलट लेंगे तो ये इसका छिलका उतर जाए, वो जो खाल होती है वो उतर जाएगी। इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखें ये एक तरफ से अब पक चुकी है। अब मैं सारी मछली को इसको एक एक करके पलट लेती हूँ। ये मैंने दरिया की मछली ली है, आपको जो भी मिले मैसर हो या आप जो भी खाते हो वो पका सकते हैं इसी रेसिपी से। अब इसको भी दूसरी साइड से भी तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह दूसरी साइड से पक ना जाए, यानी क्रिस्प ना हो जाए। अब ये देखिए मैं देख रही हूँ, ये देखें अब ये इस तरफ से भी अच्छी तरह पक चुकी है। ये सब एक जैसी पक चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें अब मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। ये मैंने चावल बाउल में निकाल लिए थे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।